आज क्षमावाणी महापर्व का परम पावन दिवस है। आज की भाषा में इसे विश्व मैत्री दिवस भी कहते हैं। आज की भाषा में वैसे तो क्षमावाणी पर्व कहलाता है। ये भी एक विचित्र संयोग है कि दशलक्षण महापर्व का प्रारंभ भी क्षमा से होता है और दशलक्षण महापर्व का समापन भी क्षमा से होता है। इसका कारण है दशलक्षण महापर्व में हम जो 10 धर्मों की अर्थात चारित्र की अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान की जो भी हमारे में कमी हो, हमारे परिणामों में जो कचास हो, उसको इन पर्वों के माध्यम से हम दूर करके अपने परिणामों को विशुद्ध और शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं और उसका जो निचोड़ है क्षमावाणी महापर्व है। अनादि परंपरा है। दशलक्षण महापर्व के साथ जुड़ी हुई कोई आज की नई परंपरा नहीं है और इस पर्व का महत्व भी बहुत अधिक है। क्षमा के साथ जो उत्तम शब्द है वह सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति का वाचक है। जब तक सम्यक दर्शन और आत्मदर्शन आत्मानुभूति नहीं होती तब तक क्षमा आदि ये उत्तमता को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना 10 धर्म जो चारित्र रूप हैं, सम्यक चारित्र रूप, उनकी उत्पत्ति ही नहीं होती। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र अर्थात शुद्धात्मा में आचरण, शुद्धात्मा में विहार होता नहीं है, असंभव है। कभी हुआ नहीं किसी को और कभी होगा नहीं। हम जो कोशिश करते हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इनके जो विषय है, इनका जो विषय है शुद्धात्म तत्व, उसकी प्रतीति और अनुभूति
वो तो हम नहीं करते, केवल हम देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, सात तत्व की श्रद्धा, आपा पर की श्रद्धा, आपा पर का भेद विज्ञान इत्यादि ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन इन्हीं को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मानकर रह जाते हैं कि मैंने सात तत्व की श्रद्धा कर ली तो मुझे सम्यक दर्शन हो गया, आत्मानुभूति हो गई, इसलिए अब तो चारित्र ही लेना शेष है। तो चारित्र के नाम पर कुछ ग्रहण करना शुरू कर देता है, व्रतादि करना, महाव्रतादि करना, लेकिन आगम तो स्पष्ट कहता है कि जब तक आत्मदर्शन, आत्मा की अनुभूति न हो तब तक सम्यक चारित्र, जो सम्यक आचरण है, वो आचरण किसमें होगा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में आत्मा का पता लगाया जाता है, आत्मा का निश्चय होता है। दर्शनम आत्म विनिश्चति, दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन में आत्मा का निश्चय और सम्यक ज्ञान में आत्मा की अनुभूति होती है। तो उस वस्तु का जब तक हमने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया हो और उसका पता ही ना हो कि उसका स्वरूप क्या है और वो कहाँ रहती है, तब तक हमारा चारित्र रूप जो आचरण है, हमारे जो डग हैं, वो किधर जाएंगे? उनके लिए है कोई मार्ग? जब पता ही नहीं है तो मार्ग पर डग भरना संभव नहीं है। इसलिए उत्तम शब्द ये कहता है दशों ही धर्मों के साथ कि वे सम्यक दर्शन पूर्वक होते हैं। चारित्र की पर्याय है, चारित्र है वो, और वह मुख्य रूप से मुनिराज को होता है और आंशिक रूप में सम्यक दृष्टि व्रती श्रावकों को भी हुआ करता है। तो क्षमावाणी पर्व में हमने जो आराधना की, अब यह तो हम हमारे हृदय से पूछें कि आराधना किसको कहते हैं। एक तो भगवान की आराधना की हो, तो भगवान की आराधना से तो हमारे चित्त की शुद्धि की वृद्धि नहीं हो सकती, और भगवान तो आराध्य है इसलिए वो तो शुद्ध है ही, लेकिन शुद्धि की वृद्धि तो हमने स्वयं अपनी आत्म सत्ता के द्वारा अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना की हो तो उससे शुद्धि और विशुद्धि की वृद्धि होती है, और वह वास्तविक आराधना है। उस आराधना से चित्त में जो कोमलता आई हो तो उस कोमलता का प्रतीक एक क्षमावाणी पर्व है।
अब ये हम स्वयं अपने से पूछें कि हमने 10 दिन किस तरह बिताए हैं। वास्तव में केवल ये बाह्य अनुष्ठान करके हमने पर्व की इतिश्री मान ली है, पर्व की आराधना मानकर यह मान लिया है कि इतना कुछ किया है तो आत्मा को कुछ मिला ही होगा, मिला ही होगा। आत्मा में शुद्धि की वृद्धि हुई होगी, हुई होगी। यह तो बहुत ही नासमझी की बात है। मैंने भोजन किया है और उन व्यंजनों का रसास्वादन किया है तो स्वाद आया ही होगा, आनंद आया ही होगा और मेरे उदर की पूर्ति, क्षुधा की तृप्ति हुई ही होगी। मुझे क्या मालूम। तो इसी तरह हम पर्व के संबंध में ये कहें कि हमने इतना परिश्रम किया है और दिनों की अपेक्षा, तो उससे जरूर शुद्धि की वृद्धि हुई होगी। तो यह बात एकदम अपने साथ धोखा है, अपने आप की वंचना है। सचमुच तो शुद्धि की वृद्धि वो हमारे परिणामों में होती है, हमारे भावों में होती है। आत्मा तो भाव वाला, परिणाम वाला, विचार वाला तत्व है ना। या ये और किसी में हाथ पैर में होता है, माथे में होता है, हृदय में होता है। कहाँ होता है परिणाम? हमारा जो भाव होता है, रात और दिन हमारे जो भाव चलते हैं, हम जानते हैं कि उसका जो स्थान है वो आत्मद्रव्य है, चैतन्य तत्व है और उसमें ये भाव होते हैं। तो पर्व की आराधना से भावों में यदि शुद्धि प्रकट हुई है तो वो शुद्धि मेरे में प्रकट हुई है। और जैसे मैं अज्ञान से मोह राग द्वेष के परिणाम करता हूँ और मोह राग द्वेष के परिणाम से होने वाला लौकिक सुख और दुख, उसकी अनुभूति स्वयं मेरे को होती है, तो मैं किससे पूछूं कि मुझे जो मोह राग द्वेष हुआ, इससे मुझे जो लौकिक सुख और दुख हुआ, नरकों और स्वर्गों के सुख दुख हुए, वो हुए या नहीं हुए, वो मुझे हुए या नहीं हुए, मुझे वो सुख और दुख का वेदन हुआ या नहीं हुआ, क्या ये पूछने की बात है? अगर हम पूछते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा सारा ही महापर्व वह केवल जड़ क्रियाओं में संपन्न हुआ, उसमें आत्मा उसके साथ में नहीं रहा। इसलिए महापर्व तो प्रतिवर्ष ही आता है और उसमें महापर्व का निचोड़ जो क्षमावाणी पर्व है वह भी प्रतिवर्ष आता है। लेकिन हमने अंतःकरण से ये शोध नहीं की कि अन्य दिनों की अपेक्षा, अन्य वर्षों की अपेक्षा मेरे आत्मा में पवित्रता कितनी हुई। क्या हमने ये अकाउंटिंग करने की कोशिश की
क्या कभी हमने ये हिसाब लगाने की कोशिश की? संभव तो नहीं की, बल्कि जान लिया कि हमने खूब पूजा अर्चना, दर्शन, प्रक्षाल, कलशाभिषेक, ये सारे के सारे बहुत किए, तो इसका फल तो होता ही है निश्चित रूप में। इसलिए मुझे काफी फल मिला होगा या मिलेगा आगे। इस तरह आगे की फल की वांछा करके जो वो क्रिया भी करता है तो उसे तो पाप का बंध होता है। अभिलाषा में क्या होता है? इसलिए महापर्व में, महापर्व का जो ये आज का दिन है क्षमावाणी पर्व, वो क्षमावाणी पर्व उन पुराने सारे दोषों का एक प्रायश्चित्त है। दोष भी तो देखते हैं ना, मेरे में विशुद्धि का, शुद्धि का गुण तो प्रकट हुआ है, लेकिन दोष अभी बहुत बाकी है। आचार्य अमृतचंद्र ने स्वयं कहा ना कि यद्यपि मैं चिन्मात्र विशुद्ध तत्व हूं, तो भी मेरी परिणति मोह से मैली है। जो महामुनिवर होते हैं उनको तो केवल थोड़ी सी कषाय शेष रहती है, वह भी 28 मूलगुण, महाव्रत, समिति, गुप्ती, उपदेश इत्यादि पालने रूप, बस इतनी सी रहती है, इतना सा विकार रहता है। विशुद्धि कहते हैं उसे। विशुद्धि भी अशुद्धि ही है, अशुद्धि का ही भेद है। विशुद्धि माने जिसमें पाप न हो, लेकिन जिसमें केवल पुण्य परिणाम हो, यहाँ उसका अर्थ यह है। तो मुनिराज स्वयं कहते हैं कि मेरी समय सार की टीका से मेरा वो इतना सा मोह भी नष्ट हो जाए। तो हर व्यक्ति को यह बात तो जानना चाहिए कि मेरे से अपराध हुए हैं जीवन में, क्योंकि अभी मेरी जो क्लास है, कक्षा है, वह नीची है। रागादि से अभी मेरा चित्त बहुत मैला है और उसके कारण से असंख्य गलतियां और अपराध होते हैं। तो अपराधों के सच्चे प्रायश्चित्त का ये आज का दिन है। इसको हम जो मनाते आए हैं, तो वो भी हम जानते हैं कि एक समुदाय समाज का इकट्ठा होता है और परस्पर क्षमा का आदान प्रदान कर लेता है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, कि दूसरे कहते हैं मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कर देना, इत्यादि इत्यादि। ये सारी बात औपचारिकता के रूप में संपन्न होती है, क्योंकि हम तो सभी लोगों से करते हैं, जो मिल जाते हैं उस समुदाय में, और उस समुदाय में मिलने वाले लोगों से ये जो क्षमा की औपचारिकता की जाती है, तो इसमें कितना लाभ होता है ये स्वयं हम अंकन करें। क्या आज तक लाभ हुआ है? क्या वास्तव में हमारा हृदय इतना कोमल हुआ है कि हम जो क्षमा मांगते हैं वह अंतःकरण से मांगकर
भविष्य के लिए यह निश्चय करते हैं, बल्कि ये प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में मैं ये अपराध नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी क्षमा की यह जो आदान प्रदान की औपचारिकता, व्यवहार, औपचारिकता माने ये एक व्यवहार, ये जो चला आया है, इसे कोई बंद कर दिया जाए, ये यहाँ बिल्कुल नहीं कहा जा रहा, बल्कि हम उसमें सुधार करें, वास्तविकता लाएं और हृदय से क्षमा मांगें। हमारा हृदय उस समय बिल्कुल झरना बन जाए, बिल्कुल मोम बन जाए, कोमल बन जाए, तो उसमें एक व्यवहार क्षमा का रूप अवतरित होता है। वास्तव में तो हम जो क्षमा याचना करते हैं उसमें जिन लोगों से वर्ष भर में हमारी भेंट ही नहीं हुई और कोई बातचीत ही नहीं हुई, उनसे भी क्षमा मांगते हैं। और जिनके प्रति हमसे अपराध हुआ है और हम जानते हैं कि इनके प्रति मैंने अपराध किया है, सचमुच अकारण अपराध, अकारण क्या, अपराध तो सकारण भी नहीं करना चाहिए। अपराध करने की तो विश्व में गुंजाइश ही नहीं है। वही चर्चा अपन कर रहे हैं। तो जिनके प्रति हमने अपराध किया है, हम उनके पास जाकर हम उनके चरणों में झुक जाएं और एक वृक्ष की नई टहनी की तरह कोमल होकर, एक कोपल की तरह कोमल होकर हम उनसे क्षमा याचना करें, कहें, दोहराएं उसको, उस अपराध को दोहराएं। मैंने उस दिन या उन दिनों में या उस अवसर में निश्चित रूप में आपके प्रति ये अपराध किया है और मुझे क्षमा तो तत्काल ही मांगना चाहिए था, तत्काल ही। क्षमा में विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन छूट जाएगा तो अपराध साथ जाएगा। तो क्षमा की यह पद्धति समाप्त हो गई है। कोई भी होता ही है, क्योंकि समुदाय में हम लोग रोजाना स्वाध्याय के रूप में ही आते जाते हैं। वैसे भी अकेले भी हमारा मिलन होता है और उसमें बातों ही बातों में विवाद हो जाता है, बात बढ़ जाती है और बढ़कर वैर तक पहुंच जाती है। और हम ये तलाश करने की कोशिश नहीं करते कि वास्तव में इसमें मैं अपराधी हूं। अपराधी तो है ही वो, उसमें बात अगर बढ़ती है तो उसी समय समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हम किसी को समझा सकें ये संभव होने वाला नहीं है कभी भी तीन लोक में, और न आज तक हुआ है। इसलिए क्षमा के लिए यह बात भी आवश्यक है कि हम कोई भी बात पैदा हो हमारे भाई के साथ अथवा किसी और के साथ, बात अगर बढ़ रही है व्यर्थ, तो हम अपने विवेक से उसको उसी समय समाप्त करके क्षमा याचना कर लें। लेकिन
यह प्रवृत्ति समाज से उठ गई है, समाप्त हो गई है, हमारे मंडल से भी समाप्त हो गई। ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि परस्पर जो वार्तालाप होता है उसमें हम अपने आप को काफी बुद्धिमान समझते हैं और उसके कारण हम किसी दूसरे के द्वारा प्रस्तुत जो सत्य है कि यह जो वार्ता चल रही है इसमें परम सत्य यह है, आगम इस बात का साक्षी है, परंपरा इस बात की साक्षी है, इस बात को बिल्कुल न देखकर अपनी बुद्धि के बल पर हम इस विवाद को वैर तक ले जाते हैं, वैमनस्य तक ले जाते हैं और वह वैमनस्य हमारे चित्त में बना रहता है और जब तक वो बना रहता है तब तक हमारा मन मैला रहता है। चित्त में मलिनता रहती है। विशुद्धि कहां से आएगी? चाहे 1010 लक्षण मनावें, लेकिन हमारे चित्त में यदि इस प्रकार के वैर और वैमनस्य बने हुए हैं तो हम एक भी पर्व नहीं मना सकते, अष्टांगिका भी नहीं मना सकते, 10 लक्षण भी नहीं मना सकते और एक भी पर्व हमारे द्वारा मनाया नहीं जा सकता। क्या हम यहाँ वर्तमान में बैठे हुए याद करके इस बात को बोल सकते हैं कि मेरा किसी दिन किन्हीं भाई से, किन्हीं मुमुक्षु भाई से या किन्हीं अन्य जैन भाई से इस तरह का वार्तालाप हो गया था और उसमें अपराध मेरा था, लेकिन मैंने क्षमा नहीं मांगी, उसी समय मैं उनके चरणों में नहीं गिरा? क्या यह बात हम कह सकते हैं अपने जीवन में? इतने भाई हम लोग बैठे हैं, किसी को तो याद आ सकती है ना कि मेरे से ये अपराध उसके प्रति हुआ था और मैं तुरंत उनके चरणों में झुक गया था और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भविष्य में ये अपराध नहीं करूंगा। लेकिन एक बात बहुत बल देकर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे परिवार हो अथवा कोई संस्था हो अथवा समाज हो अथवा ये सारी दुनिया हो, ध्यान से सुनिए बात को। नींद आ रही हो तो उठ के चले जाइए, लेकिन बात ध्यान से सुनने लायक है और जीवन में तुरंत व्यवहार में लाने लायक है। अगर इतनी बात भी हमारे व्यवहार में नहीं आ सकी तो हम क्षमा के पात्र कभी नहीं हो सकते और हमारा निर्वाण बहुत दूर है, कभी भी निर्वाण नहीं पा सकते। हमको सम्यक चारित्र की बात तो बहुत दूर, लेकिन सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम तो बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, देखना चाहिए यदि मैं सत्य भी कह रहा हूं और जिसको सत्य कह रहा हूं वह इस बात को स्वीकार करने को तैयार हो सकता है या नहीं, होगा या नहीं, पहले तो यह बात देखना चाहिए कि उसकी पात्रता कैसी है। हमारे भीतर इतना विवेक होना चाहिए कि हम ये देख सकें कि हम हर किसी को समझाने की अपनी जो प्रवृत्ति है उसको बंद करें और सबसे पहले अपने को समझाएं। और यदि बहुत हितैषिता की दृष्टि से किसी को कोई बात कहने का अवसर होता है तो उस अवसर में हम ये देखें कि यह व्यक्ति तीव्र कषाई तो नहीं है, यह व्यक्ति नरम तो है ना, इसमें इतनी कोमलता तो है ना कि मैं इसको
परम हितैषिता की बात कह रहा हूं और यह स्वीकार कर लेगा। यदि यह निर्णय हम कर सकें तो हमें वह बात कहना चाहिए और तब वह बात कभी भी लंबी नहीं होगी और विवाद तक नहीं पहुंचेगी, वैर तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन हर मुमुक्षु में औरों की बात हम जाने दें, क्योंकि क्षमा का वास्तविक स्वरूप जो अभी हम नहीं कर पाए अपनी चर्चा में, तो वो वास्तविक स्वरूप क्षमा का केवल मुमुक्षु ही जानता है और नहीं जान सकते। और इसलिए नहीं जान सकते कि वे तो व्यवहार में मुग्ध हैं और केवल व्यवहार कर्म कांड को धर्म मानकर उसको मोक्ष का मार्ग मानते हैं, कि जो बात बिल्कुल विपरीत है। काम हमें आत्मा से करना चाहिए, परिणाम हमारे आत्मा में हो और हम उसको किसी क्रिया के द्वारा संपन्न करना चाहें, शरीर और वचन की कर और चूस कर और भोजन का स्वाद लेना चाहें, ये कभी भी संभव नहीं है। इसी प्रकार केवल शरीर और वचन की क्रियाओं के द्वारा और उसके साथ में अगर थोड़े बहुत शुभ भाव पुण्य भाव हों कि जो मोक्ष मार्ग के बाधक हैं, वास्तव में जो मोक्ष मार्ग में कभी साधक नहीं होते, बल्कि जो जो हम मोक्ष के निकट जाते हैं त्यों त्यों उस पराश्रित भाव का, उस पराधीन भाव का, क्योंकि मुक्ति तो स्वाधीनता से होती है, जीव अकेला ही मोक्ष जाता है, उसमें किसी का सहारा नहीं होता। तो उस भाव में क्योंकि वो पराधीन भाव है, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, उसमें हम पुण्य की बात करते हैं, पाप की तो क्या बात करें, वो तो काम आता ही नहीं है। लेकिन वो पुण्य भाव भी वास्तव में मोक्ष के निकट आने पर चला जाता है। 12वें गुणस्थान के पहले ही जो कुछ महान विशुद्धता होती है, सबसे अधिक पुण्य भाव होता है, उस सबसे अधिक पुण्य भाव भी केवल 10वें सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान तक रह जाता है। अगर हम उसको ये कहें कि तुम यहां तक मेरे साथ आए, मैंने तुम परिपालन भी किया इस व्यवहार का, इस व्यवहार की विशुद्धि का परिपालन भी मैंने किया और तुम यहां तक मेरे साथ आए, अब तुम मेरे साथ में चलो ना, तो मेरे साथ में चलो ना। तो उसका उत्तर क्या होता है कि मैं अब इससे आगे जाने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि आगे चौका बहुत पवित्र है और मैं अपवित्र भाव हूं, अपवित्र हूं मैं। पुण्य कहा जाता है, वो पुण्य माने पवित्रता, वो कहा जाता है। जिन लोक में बहुत बातें कही जाती हैं, नहीं कही जाती। कोई मरता है, किसी का पिता मरा है और वो बहुत पापी था और वो नरक गया है, लेकिन शोक संदेश में स्वर्गवास लिखा जाता है। कितना झूठ लिखा जाता है। उसी तरह पुण्य को पवित्र भी कहा जाता है, लेकिन वो पवित्र भाव नहीं है। वह जैसा पाप अधिक अपवित्र है, उसी तरह पुण्य भी कम अपवित्र है, लेकिन उसमें रंच मात्र भी शुद्धता नहीं है, शुद्धि नहीं है। जैसे तीव्र ज्वर है, तो तीव्र ज्वर में तो चिकित्सा संभव ही नहीं है, उसको बुखार को उतारने की गोली ले लो। लेकिन जब मंद ज्वर हो जाता है, तो मंद ज्वर सारा का सारा जितना भी है ना 100 डिग्री का, उस सारा का सारा 100 डिग्री का जो ज्वर है, वो ज्वर है या उसमें कोई शुद्धि है, उसमें कोई स्वास्थ्य है? वो पूरा का पूरा ज्वर है। जितना उतर गया उतना तो हो गया, उतना तो स्वास्थ्य का अंश प्रकट हुआ। लेकिन वो जितना ज्वर है वो तो पूरा ज्वर है ना,
इसलिए उस ज्वर को निर्जर अथवा आरोग्य नहीं कहा जा सकता। उसी तरह शुभ और अशुभ परिणाम, ये दोनों आत्मा का जो पवित्र स्वरूप है, अलग थलग, सबसे अलग थलग, तो उस स्वरूप से वे मेल नहीं खाते। आत्मा स्वाधीन है, आत्मा स्वाश्रित है, आत्मा पवित्र है, उसमें पर का संग नहीं है। शुभ और अशुभ भावों में पर का संग है, ये पराधीन परिणाम है। इसलिए पराधीनता से स्वाधीनता का लाभ कभी नहीं हो सकता। पराधीन होते होते, जैसे हिंदुस्तान में पराधीनता थी, अब हम उस पराधीनता से ही अगर स्वाधीनता लेना चाहते और स्वाधीनता का नारा बुलंद नहीं किया जाता तो क्या स्वाधीनता मिल सकती थी? हम स्वाधीन हैं और स्वाधीन होकर रहेंगे, ये उस समय का नारा था। उसी तरह वर्तमान में भी मैं तो स्वाधीन तत्व हूं, मैं तो मुक्त तत्व हूं और स्वाधीन होकर रहूंगा, ये पर्याय की बात, ये हल्की बात, लेकिन फिर भी स्वाधीन होकर रहूंगा, ऐसा जिसका नारा है वो निर्वाण का पात्र होता है। तो पुण्य का जो शुभ भाव है वह यही रह जाता है, और वो इतना ईमानदार है, ईमान भी है उसमें, कि वह बिल्कुल आगे नहीं जाता कि आगे मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जैसे हम ये कपड़े पहने हुए भगवान के सामने पूजा करने नहीं जा सकते, हम दूर ही रहेंगे। हमसे पूछा जाएगा पूजा क्यों नहीं करते हो, कि मेरे वस्त्र अभी शुद्ध नहीं है। तो हम शुद्धता न होने के कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं पूजा के क्षेत्र में। उसी प्रकार पुण्य का परिणाम भी शुद्ध नहीं है पर अशुद्ध है। अशुद्धता के दो भेद, एक पुण्य और एक पाप। तो उस अशुद्ध परिणाम से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसलिए वह परिणाम 10वें गुण स्थान के अंत में 12वें गुण स्थान के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है और वहां जीव वीतराग हो जाता है। वहां पाप का परिणाम भी नहीं रहता और पुण्य का परिणाम भी नहीं रहता। उदय हो भले ही, उदय से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो वीतराग हो गया है। इस तरह हम ये जो कोमल परिणाम है, इन कोमल परिणामों की भूमिका को भी अगर अच्छी तरह नहीं निभा सकते तो हम मुक्ति का प्रयास, जो वास्तविक उत्तम क्षमा है और जो मोक्ष प्रदायिनी है, उसका परिपालन कैसे करेंगे? विशुद्धि तो पहले चाहिए ना, परिणामों में कोमलता तो चाहिए ना। अरे जीव इतना हल्का फुल्का हो, इतना हल्का फुल्का कि वह किसी से अगर वार्ता भी होती है तो उस वार्ता में वो अत्यंत नरम हो, वो किसी को मनाने का हट न करे, किसी को मनाने की जिद न करे, क्योंकि अगर वो जिद करता है तो वो तो कर्ता कर्म के अज्ञान का सेवन करता है। वो ये मानता है कि मैं इसे मना सकता हूं। इसलिए परिणामों में पवित्रता हो तो ये घर की कलह जो रोजाना हुआ करती है पति पत्नी में, पिता पुत्र में, समाज में, ये जो कलह विसंवाद और झगड़े हुआ करते हैं, ये तो यूं ही समाप्त हो जाएंगे। ऐसी जो औपचारिकता है, उस औपचारिकता को भी हमें थोड़ी सच्चाई देना चाहिए। और ये क्षमा का वास्तव में तो आदान प्रदान होता नहीं है। सच्चाई यह है, पक्की सच्चाई है ये, कि क्षमा न तो ली जाती है और क्षमा न दी जाती। अगर क्षमा ली जाए तो वह उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। कोई अगर ये कहे कि मैं आपको क्षमा करता हूं, तो ये तो व्यवहार तो अच्छा है, ये तो चित्त भूमि को कोमल बनाने के लिए और आगे शुद्धात्मा तक बढ़ने के लिए अच्छा है। लेकिन अच्छा होते हुए भी ये मान लेना कि मैंने उसको क्षमा कर दिया, यह बात झूठ है। क्योंकि वो उसकी क्षमा का जो वचन है, उसको तो उसने उस व्यक्ति को छुआ ही नहीं। वचन हमारा जो मुंह से निकला वो तो वायुमंडल में विलीन हो गया,
वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए क्षमा का आदान प्रदान नहीं होता। लेकिन ये जो आदान प्रदान परिणामों की विशुद्धि के लिए करने की जो परंपरा चल रही है, उस परंपरा को हमें सच्चाई देना चाहिए, हमें सही बनाना चाहिए। और भी अनेक विकार आए इस पर्व में तो कोई अगर प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है, तो उसे रुपये दिए जाते हैं, उसे नारियल दिया जाता है, और किए। ये तो बहुत विकृतियां हैं, इसमें रुपए का आदान प्रदान कतई नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम अपनी संस्था की बात करें कि हमारे बीच में निरंतर वार्तालाप, नाना प्रकार की क्रियाएं, बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के समारोह ये हुआ ही करते हैं। उनमें बातों ही बातों में उलझन होती है, उसमें सच्चाई का पता लगाकर हम अपने आप को विराम दें, और यदि हमसे वास्तव में अपराध हुआ है किसी के प्रति, तो हम तत्काल उससे हृदय से, कोमल चित्त से क्षमा याचना करें, तत्काल ही करें। क्षमा को कभी उधार न रखें, वरना वो कई जीवन तक वो अपराध हमारे साथ जाएगा। इसलिए वो उधार की वस्तु नहीं है, वह तो तत्काल ही समाप्त कर देने की चीज है। भले ही उससे कोई वो जो अपराध है वो समूल समाप्त हो गया हो, ऐसा तो नहीं है। अपराध तो तब समाप्त होगा जब निरपराधी जो हमारा चैतन्य तत्व है उसको हम जानें, और हम ये समझें कि मेरे में अपराध का काम ही नहीं है, मैं पवित्र तत्व हूँ। इस तरह पवित्रता का जो बोध है वो जीवन में पवित्रता लाता है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पैदा करता है। इसलिए हम कम से कम इस औपचारिकता को तो सही करें, और क्षमा मांगने में हमें जो संकोच होता है वह संकोच विकार है, महाविकार है। वो हमें जब तक हमारा हृदय नरम न होगा इस महापर्व के प्रसाद से, क्षमावाणी पर्व के प्रसाद से, जब तक वो कोमल नहीं होगा, तब तक वास्तव में ये समय समय पर क्षमा मांगने की जो प्रक्रिया है, या इसकी जो विधि और विधान है, या ये जो परंपरा है, ये परंपरा चालू ही नहीं होगी। मैंने तो एक बार भी नहीं देखा अपनी संस्था में ये बात कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ये हमारी कितनी कठोरता है हृदय की। इतने कठोर हृदय में, इतने पाषाण हृदय में क्षमा मार्दव आदि धर्मों का प्रवेश हो सके, ये कतई असंभव है। और हम कोई सद्गति को प्राप्त कर सकें, ये भी कतई असंभव है। कठोर चित्त को लेकर तो न तो दान हो सकता है, न दया हो सकती है, न पूजा हो सकती है, न पाठ हो सकते हैं, न भक्ति हो सकती है, और न किसी के प्रति विनम्रता का, सभ्यता का, शिष्टाचार का व्यवहार हो सकता है। वहां तो अभिमान होता है, और उस अभिमान के कारण क्षमा का चूरा होता रहता है। इसलिए यह बात हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसे अवसर नित्य आते हैं। यदि हमने अपने संस्था का उत्तरदायी सदस्य होते हुए भी यह बात शुरू नहीं की, तो शायद हम बहुत बड़ी दुष्टता करते हैं, अपने साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी। इस पर्व को मनाने की जो विधियां हैं वो अनेक प्रकार की हैं। जैसे पहली बात तो ये कि हम क्षमा का आदान प्रदान कर लेते हैं। जिससे हमारा अपराध हुआ है उसके पास तो हम जाते भी नहीं हैं, क्योंकि वही हमारा जो चित्त है ना वो कठोर है, और वो चित्त झुकता ही नहीं है। इसलिए वहां जाकर मैंने ये अपराध किया था, ये वाणी हमारी नहीं निकलती है, तो वो तो होता ही नहीं है। लेकिन ये जो औपचारिकता चली आ रही है, इसे बंद न किया जाए, और इसमें जितना हम परिणामों के द्वारा
सुधार कर सकें करें। कुछ हम इस तरह मनाते हैं पर्व को कि कुछ पाठ कर लेते हैं, आलोचना आदि पाठ कर लेते हैं, उससे मान लिया करते हैं कि इससे मेरे वर्ष भर के दोषों का अंत हो गया, क्योंकि मैंने आलोचना पाठ पढ़ लिया ना, और अपने सारे जो अवगुण थे वो सब भगवान के सामने कह दिए। पर भगवान कहते हैं मैं क्या करूं, ये अवगुण, ये जो अपराध हैं, ये तूने मेरे से पूछ कर किए हो तब तो मैं तेरे को कुछ बताऊं, लेकिन तूने मेरे से पूछ कर ये अपराध किए थे। अरे तूने अपने चित्त को स्वयं मलिन किया है, अपना जो कमरा है उस कमरे को तूने स्वयं मैला किया है, तो स्वयं ही झाड़ू से उसे साफ कर। उसी तरह तेरे चित्त की मलिनता मेरे कारण से नहीं है, मेरे सामने तू निवेदन करता है तो ये होता है, वहां से आ रहा है, तो तू वास्तव में उसको अपनी आत्मा से ही शोधन कर और वास्तव में भविष्य में वो अपराध न करने की प्रतिज्ञा कर। कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि जिनको हम रोज दोहराते हैं, जैसे आलोचना में हम करते हैं ना, तो वो पाप तो होते ही रहते हैं, लेकिन हम उनका प्रायश्चित भी नित्य करें। मैं कब उन मुनिराज की भूमिका को प्राप्त करूं कि जिससे मेरे ये गारस्थ्य के नित्य होने वाले पाप, खाना पीना पहनना वार्तालाप करना, ये सारे छूट जाए। कुछ लोग इस तरह मनाते हैं कि 500 श्वासोच्छ्वास में 166 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उसका जाप करते हैं और उससे मान लेते हैं कि सारे दोषों का अंत हो गया, मैंने प्रतिक्रमण कर लिया। क्योंकि प्रतिक्रमण है ये तो वास्तव में क्षमावाणी पर्व वह एक प्रकार का प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, 1 वर्ष में होने वाला। कुछ लोग जैसे श्वेतांबर भाइयों में परंपरा है तो वो केवल आपस में इतना बोल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, तो वो भी कहते हैं मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। इस तरह श्वेतांबर भाइयों में यहाँ न हो तो गुजरात में तो ये प्रथा है मिच्छामि दुक्कडम, बस ये बोलते हैं हर एक से, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मैंने मेरे सब दोष क्षमा करना, मेरे सब दोष मिथ्या हो, इस तरह बोलकर उसकी इतिशी कर देते हैं। लेकिन और कुछ पाठ चुने हुए हैं, उन पाठों को हम कर लेते हैं तो उसको प्रतिक्रमण मान लेते हैं, लेकिन ये वास्तव में प्रतिक्रमण नहीं है। प्रतिक्रमण तो शुद्धात्मा के अवलंबन से होने वाला जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, वो वास्तव में सर्व दोषों का प्रतिक्रमण होता है। इसलिए ये जो मनाने की अनेक विधियां हैं, इन विधियों को तो हम केवल वो औपचारिकता और व्यवहार समझें, छोड़ न दें, छोड़े नहीं। भाई आलोचना पाठ नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ें, लेकिन उतना ही करके न रह जाएं, लेकिन हमारा चित्त और आगे बढ़कर उस आलोचना पाठ से हमने जो विशुद्धि प्राप्त की, वो जो ज्वर कम हुआ, उस कम ज्वर में हम अपने आप उठ सकते हैं। तीव्र ज्वर हो तब तो वो पलंग पर लेटा ही रहता है, लेकिन मंद ज्वर हो तो स्वयं उठकर डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगाकर लौट सकता है और उसको समाप्त कर देता है। इसी तरह है इन पाठों के द्वारा, ये जो पाठ हैं प्रतिक्रमण आदि के, इनके द्वारा हम जो विशुद्धि प्राप्त करते हैं, उस विशुद्धि को तो वहीं रहने दें। जैसे वो मंद ज्वर पर विश्वास नहीं करता, उस मंद ज्वर को भी क्षय करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, तो वो मंद ज्वर को समाप्त करने लायक मानता है कि नहीं। उसी तरह हमें जो विशुद्धि शुभ भाव पैदा हुए हैं, उनको भी हम समाप्त करने लायक माने, तो हम जिसमें शुभ भाव का अभाव है, अशुभ भाव का अभाव है, ऐसे शुद्धात्मा के निकट जाकर हम उस शुद्धात्मा में आचरण करें। शुद्धात्मा में सबसे पहले तो शुद्धात्मा की प्रतीति करें, शुद्धात्मा में अहम करें,
ये शुद्ध चैतन्य सत्ता ही मेरी है और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि क्षमा में आदान प्रदान नहीं होता। इसलिए किसी ने हमारे अपराध को क्षमा किया और हमने ये मान लिया कि मेरा अपराध क्षम्य हो गया, इसने क्षमा कर दिया मेरे को और अब कोई झगड़ा नहीं रहा। लेकिन वहां आकर हमारा कोई मन पवित्र हो गया, ऐसा नहीं है। वो अपराधों से मुक्त नहीं हुआ है अभी। अपराधों से मुक्त तो तब होगा जब निरपराधी जो चैतन्य जीवास्तिकाय है, शुद्ध चैतन्य सत्ता है, शुद्ध जीव नाम का तत्व है, शुद्ध जीव नाम का पदार्थ है, उसके निकट जाकर वो परम पवित्र है, वो अनादि अनंत है, वो अक्षय है। तो वही वास्तव में हमारी शरण है। और कौन हमको क्षमा करेगा? हमने जितने भी विकार किए वो विकार जगत के खिलाफ किए, उससे जगत को लाभ और हानि हुई या उससे आत्मा को हानि हुई? जगत को हानि हुई। अरे मुनिराज के प्रति जो उपसर्ग किया करते हैं तो उससे मुनिराज की हानि हुई, उसकी स्वयं की हानि हुई ना, क्योंकि उसके परिणाम अत्यंत नीच हैं। इसलिए वह महापवित्रता का सेवन करता हुआ दुर्गति की ओर जा रहा है। इसी तरह हमने जितने भी ये परिणाम किए हैं पाप और पुण्य के, शुभ और अशुभ, क्रोध मान माया लोभ के, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के जितने परिणाम किए, वे सारे के सारे परिणाम अपना आत्मा जो पवित्र तत्व है अनादि अनंत होने के कारण। क्यों है वो पवित्र? आत्मा शुद्ध क्यों है? आत्मा शुद्ध इसलिए है क्योंकि उसका किसी के साथ संपर्क नहीं है, उसका किसी के साथ संबंध नहीं है, उसमें किसी की मिलावट नहीं है और उसमें पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं है आत्मा में। आत्मा ध्रुव है ना, ध्रुव कभी नष्ट नहीं होने वाला। तो नष्ट होने वाली पर्याय उस ध्रुव में कहाँ मिल जाएगी, कैसे चली जाएगी? परस्पर विरुद्ध जो तत्व हैं उनका परस्पर मेल नहीं होता, वे एक दूसरे में शामिल नहीं होते। इसलिए पर्याय भी भले ही अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, लेकिन वह आत्मा के भीतर नहीं पहुंचती, आत्मा में एक नहीं होती। इस तरह पवित्र और अपवित्र पर्यायें इन सबसे न्यारा और परद्रव्यों से न्यारा, जिसकी सीमा में किसी का प्रवेश न हो, जिसमें कोई न जा सके, ऐसा जो पवित्रतम हमारी चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता की पवित्रता को हम जब शुभ और अशुभ परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम करते हैं तो वहां पर्याय में अपवित्रता होती है। वास्तव में दूसरे का हमारे परिणामों से कोई लाभ या हानि होती हो, ऐसा नहीं है। कहा जरूर जाता है मेरे कारण से, मेरे परिणामों से, मेरी क्रिया से आपको इतना नुकसान हुआ। तो ये कहना तो चाहिए। हम कहना भी बंद कर दें तो वो दुष्ट हो गए, हमारे परिणाम कठोर हो गए, निर्दय हो गए। इसलिए कहना बंद न करें। कहना तो हमारा हृदय की कोमलता से चालू ही रहे। मेरे से आपके प्रति इतना अपराध हुआ, मैंने आपका इतना नुकसान कर दिया, इत्यादि इत्यादि बातें। लेकिन इनको हम ये मानकर बैठ जाएं कि इससे मेरा आत्मा पवित्र हो गया, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि हम ऐसी भूमिका में बैठे हैं कि जहां इस प्रकार के छोटे मोटे गलतियां और अपराध होते रहते हैं और हम उनकी क्षमा याचना करते रहते हैं। इसलिए चाहे परिवार हो, संस्था हो, कोई भी हो, वहां पर क्षमा मांगने की जो पद्धति है उसको तो प्रारंभ कर ही देना चाहिए। उसमें जो संकोच करता है वह तो दुष्ट परिणामी जीव है। उसे मुझे शर्म आती है, मुझे इनसे क्षमा मांगते शर्म आती है, मुझे इसके सामने झुकते शर्म आती है। मुझे क्योंकि वो ये जानता है कि मैं संकोच क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरा ये जो अपराध है
ये अपराध निरर्थक है, यद्यपि व्यर्थ है। मैं किसी से बोलता हूं तो दुष्टता से बोलता हूं, निर्दयता की भाषा बोलता हूं, असभ्यता की भाषा बोलता हूं। तो ये जो भाषा मैं बोलता हूं और मैं ये जो मेरी क्रिया और कर्म होते हैं घर में या संस्था में, तो ये कभी छूटने वाले नहीं हैं। तो इसलिए वो यह जानकर कि ये छूटने वाले तो है नहीं, और अगर मैं इनसे क्षमा मांगता हूं तो मेरे तो ये फिर दोबारा अभी से चालू हो जाने वाले हैं, इसलिए कैसे क्षमा मांगूं। ऐसा जानकर वह दुष्ट व्यक्ति वह क्षमा याचना भी नहीं करता। तो ये तो चित्त की इतनी बड़ी दुष्टता है कि जिससे कभी भी क्षमा की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए क्षमा वास्तव में तो ये तो औपचारिकता व्यवहार की बातें हमने की कि जो हमारे जीवन में होनी ही चाहिए, लेकिन इसको ये जो मेरे से अपराध हुए हैं, इनसे वास्तव में मुक्त होने का वास्तविक उपाय क्या है? कि वास्तविक उपाय तो अपवित्रता का नाश करने के लिए पवित्रता की शरण है। हम जो जैन श्रावक हैं, तो जैन श्रावक होते हुए भी हमारे भीतर खान पान इत्यादि की, बोलचाल इत्यादि की, व्यवहार में देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा की इत्यादि कई प्रकार की अपराधिनी वृत्तियां पैदा हो गई हैं ना? हुई है कि नहीं? ये अपराधिनी वृत्तियां पैदा हो गई हैं। तो इन अपराधिनी वृत्तियों को हम केवल भगवान के सामने हाथ जोड़कर, हे भगवान मुझे क्षमा करना, मैं आपका दास हूं, मैं आपका चरण चंचरीक हूं, इससे वह धुलने वाली नहीं है, प्रक्षालित होने वाली नहीं है। क्योंकि वास्तव में तो जो अपवित्रता है वो तो पवित्रता की शरण लेने पर होती है। तो जैन श्रावक में यदि कुछ दुर्गुण आ गए हैं, रात को खाता है, जमीकन खाता है, आलू खाता है, टीवी देखता है और दुनिया भर का व्यवहार करता है, कठोर बोलता है, निर्दय बोलता है, असभ्य बोलता है, अशिष्ट बोलता है, इत्यादि इत्यादि करता है, तो ये सारी बातें उसके मन की, उसके परिणाम की या उसके स्वयं के परिणाम की अपवित्रता है कि जो उसने स्वयं उत्पन्न की है। स्वयं उत्पन्न की हुई जो अपवित्रता है वो तो पवित्रता को स्वीकार करके, जब तक पवित्रता का दर्शन न हो, जब तक पवित्रता के पास न जाए और पवित्रता को जीवन में न लावे, तब तक उसका नाश नहीं हो सकता। हम भगवान से कहें, भगवान ये मेरे राग द्वेष और क्रोधादि कषाय आप इनका क्षय क्यों नहीं करते हो? आपने वो भी तारे, अंजन भी तारा, निरंजन भी कर दिया और ये कर दिया, तो मेरे साथ ही आपकी ऐसी क्या कठोरता है? तो कहते हैं वो तो सारी की सारी भक्ति के प्रकार हैं। भक्ति में इसी प्रकार की विधि हुआ करती है। भक्ति में कर्ता कर्म भाव भी आता है, लेकिन उसे वास्तविक कर्ता कर्म भाव नहीं मान लेना चाहिए। कर्ता कर्म भाव आदि के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, सम्मान हो ही नहीं सकता, बहुमान नहीं हो सकता। कर लो देखें कोई, हम ये कहें कि भगवान आप मुक्ति तो नहीं देते, लेकिन आप तो निमित्त मात्र हैं, तो ये तो तेरा चित्त ही अभी कोमल नहीं हुआ, तू तो कहने में ही संकोच कर रहा है अभी। अरे खुलकर क्यों नहीं बोलता है कि भगवान मेरी मुक्ति के प्रदाता आप ही हो, इस विश्व में और कोई है ही नहीं। ऐसा खुलकर बोल। ऐसा बोलने से तेरी श्रद्धा को रंच मात्र भी आंच नहीं आएगी, श्रद्धा तेरी बराबर बनी रहेगी, क्योंकि तेरी भूमिका अभी राग की है। इसलिए उपकार वृत्ति तेरे में होना चाहिए। कोई तेरे प्रति उपकार करे तो तुझे उसके चरणों में झुक जाना चाहिए। अरे हम भटक गए हों कहीं बहुत दूर और उस भटकन में हमें रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो वहां अगर कोई हमें मार्ग बता देता है तो उसने हमारा कितना उपकार किया है। तब हमें 100 बार बोलना चाहिए, अरे तुमने मेरा बड़ा, भले ही वो ग्रामीण हो कोई,
तुमने मेरा इतना अधिक उपकार किया है कि अगर अभी मैं गलत रास्ते लग जाता तो किसी वन और अटवी में फंस जाता और मेरा प्राणांत हो जाता। इसलिए हे भाई, तुमने मेरा महान उपकार किया है। इसी प्रकार यहाँ लोक में भी, परिवार में भी, संस्था में भी, समाज में भी आपने मेरा बहुत उपकार किया है। इसी तरह भगवान के प्रति, भगवान आप नहीं मिलते तो मुझे ये मार्ग कौन बताता, मुझे ये आत्मा कौन बताता, मुझे ये व्यवहार भी कौन बताता। अगर आप नहीं मिलते, ये तो दुनिया में और तो कहीं मिलता नहीं, दुनिया में तो और सब जगह असत्य ही असत्य पसरा है, इसलिए वहां तो मिलता ही नहीं। लेकिन आप ही मेरे मुक्ति के प्रदाता हो। एक जो स्टूडेंट है वो प्रोफेसर से कहता है नहीं कहता, जानता तो है कि सब कुछ मेरी मेहनत पर ही निर्भर है, लेकिन सम्मान में क्या बोलता है, सम्मान में क्या बोलता है, मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका ही हूं, मैं आपका आज्ञाकारी हूं, मुझे आप ही सफलता देने वाले हैं, आपके बिना मुझे सफलता देने वाला और कोई विश्व में नहीं है। ऐसा बोलता है नहीं बोलता? मानता क्या है, श्रद्धा में क्या है कि मेरी मेहनत पर ही सब कुछ निर्भर है, ऐसा स्वयं भी जानता है और प्रोफेसर भी जानता है। इसी तरह देवशास्त्र गुरु के प्रति, गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति और जो भी जगत में हमसे बड़े हैं, तत्वज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, व्रती हैं, श्रावक हैं और जिनके भी प्रति, इसलिए भक्ति में जो लोग ये आपत्ति करते हैं कि इसमें तो कर्ता कर्म भाव आता है, ये भगवान आप ही करने वाले हो, आप ही ने सब कुछ किया है, आप ही ने जो है सीता का वो अग्नि का जल बनाया और आपने अंजन को निरंजन किया, आपने ये किया, आप सारे जगत के तारन हो, तिरते भी हो और तारते भी हो, आप ही मेरी नैया को पार लगाने वाले हो, इत्यादि इत्यादि। ये सारी बातें भक्ति का एक प्रकार, राग का एक प्रकार है कि जो विशुद्धता में होता है और होना चाहिए। खुलकर बोलो, खुलकर जितना बोल सको, भगवान को जितना करता कर सको कहो, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन हमारे भीतर सद्गुरु देव का जो वचन है, सत्पुरुष का जो वचन है, वो भीतर समाया हुआ है, तो हम जानते हैं कि भगवान ने थोड़ी दोष किए। अरे भगवान से हम इतना गंदा काम कराते हैं, इतना गंदा काम, क्रोधमान माया लोभ मोह राग द्वेष, ये स्वयं मैं करता हूं। किसी से पूछ के करता हूं कि देखो अब मैं क्रोध कर रहा हूं, करूं कि नहीं करूं, ऐसा पूछ कर करता है। तो हम वो जो मलिनता फैलाते हैं अपने हृदय में, उस मलिनता को हम भगवान से साफ कराना चाहते हैं। तो भगवान को हमने क्या समझा कि हम तो कचरा फैलाने वाले और भगवान साफ करने वाले, ये समझा ना। मलिनता हमने संपूर्ण रूप से, उसमें किसी दूसरे द्रव्य का भी हाथ नहीं था, हमारा ही हाथ सब कुछ था। हम ही थे उसके राग द्वेष पुण्य पाप के कर्ता, मोह राग द्वेष के कर्ता। लेकिन हमने भगवान से कहा आप साफ करो ना, भगवान आप नष्ट कर दो ना इनको। कि मैं क्यों नष्ट, मैं कैसे नष्ट करूं भाई, मैं तो तेरे को छू भी नहीं सकता, तेरे भीतर प्रविष्ट हो भी नहीं सकता, मेरा परिणाम तेरे भीतर जा भी नहीं सकता, इसलिए असंभव बातें मत कर। और दूसरी बात, तेरे पास ज्ञान है, तेरे पास पुरुषार्थ है, तो ये तेरा ज्ञान और तेरा पुरुषार्थ क्या काम आएगा अगर मैं कर दूंगा, वो क्या काम आएगा। प्रोफेसर से कहता है आप सफल कर दो तो मैं सफल कर दूं, तो तेरी मेहनत, तेरा ज्ञान, तू अभी पुरुषार्थ, तू अभी परिश्रम करने लायक है, तो परिश्रम तू कौन करेगा फिर, वो परिश्रम क्या काम आएगा। इसलिए परिश्रम कर, अपने ज्ञान से परिश्रम कर, किसी के अधीन होकर मत कर। परीक्षा भवन में मुझे याद भी मत करना, तो तू मेरा सच्चा शिष्य है। परीक्षा भवन में बैठा हुआ अगर वो प्रोफेसर को याद करता है तो पेपर कौन करेगा, पेपर में बाधा आएगी या पेपर को सहायता मिलेगी।
इसलिए मुझे याद भी मत करना, पुस्तक को भी याद मत करना। तूने जो संपादन किया है, तू फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाला है, तूने जो संपादन किया है उसे एकाग्र चित्त से अपने अवलंबन पर करना। उसी तरह भगवान कहते हैं कि तू तो मेरी जैसी शक्ति वाला है, तू भी अनादि अनंत है, मैं भी अनादि अनंत हूं, मैं भी नया पैदा नहीं हुआ, तू भी नया पैदा नहीं हुआ, मैं भी ध्रुव हूं, तू भी ध्रुव है, मैं भी शुद्ध हूं क्योंकि मेरे में भी कोई मिलावट नहीं है, तेरे में भी कोई मिलावट नहीं है। और ये पर्याय नाम के जो विकार हैं ये भी तेरे द्रव्य में नहीं है और मेरे द्रव्य में भी नहीं है। इस प्रकार तू तो मेरे समान है। बोल मैं तुझे भीख रखूं, तू भिक्षावृत्ति करता है तो मैं तुझे भीख रखूं या मैं तुझे मार्ग पर लगा दूं? केवल मैं तो मार्ग बता सकता हूं, इससे आगे मेरी कोई गति नहीं है। लोक में भी यही होता है, कोई ये कहे आप मेरे साथ चलो, वो कहता है मैंने आपको रास्ता बताया, आप इस रास्ते पर चले जाओ। तो इस तरह भगवान की भक्ति में नाना प्रकार होते हैं, लेकिन वे प्रकार कर्ता कर्म नहीं समझना चाहिए। खुलकर चित्त को नरम करके कोमल करके जो भगवान की भक्ति करता है तो उसको पुण्य का बहुत बंध होता है, उस सातिशय पुण्य होता है। उस पुण्य का जब उदय होता है तो तत्वज्ञान का संयोग मिलता है और तत्वज्ञान के बल पर वो मोक्ष मार्ग की आराधना करता है। ये क्षमा का व्यवहार रूप है सारा का सारा। और भी मैंने इसमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है उस प्रतिक्रमण के भी 7 भेद हैं। दैवेशिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, मासिक प्रतिक्रमण, षण्मासिक प्रतिक्रमण, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण और उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, ऐसे भेद हैं। तो रोजाना जैसे मुनिराज तो करते ही, मुनिराज तो नित्य करते हैं। जैसे रात को किए हुए दोषों का सवेरे प्रायश्चित करना किया है किसी ने, करते हैं हम। याद भी करते हैं, याद क्या क्या दोष मुझसे हुए हैं। अरे ये रोजाना मेरे से खाने पीने पहनने वार्तालाप इत्यादि में जो पाप होता है, जितना जल मैं खराब करता हूँ जिसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है, ये अनंत जीवों की हिंसा का पाप मेरा कैसे धुलेगा? तो मैं औरों से तो क्षमा मांग लेता हूँ कि जिनसे मेरा कोई संपर्क ही नहीं है, और इन जीवों से भी कि जो जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा, वायु के द्वारा मेरे निमित्त से नष्ट होते हैं, उनसे भी मेरा कोई संपर्क नहीं है। लेकिन वास्तव में मैं तो अपनी केवल एक ही शुद्ध और विशुद्ध पर्याय में इन जगत के सारे जीवों से क्षमा याचना करता हूँ। ये सारे विश्व के साथ, सारे विश्व के प्राणियों के प्रति क्षमा याचना रोजाना करना चाहिए। रोजाना अनंत जीवों की हम हिंसा करते हैं। ये सारी व्यवहार क्षमा है, क्योंकि सब पराधीन है। इसमें पर पदार्थ का अवलंबन है, पर पदार्थ हमारे साथ रहता है। पर पदार्थ यदि ना हो तो क्षमा का ये रूप नहीं बनता। जैसे हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो वो दूसरा व्यक्ति होना तो चाहिए ना। तो मोक्ष जो है वो किसी दूसरे को साथ लेकर जाया जाता है। जैसे हम ये इसको क्षमा मांग लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको साथ लेकर मोक्ष जाएं। तो इसलिए वो व्यवहार क्षमा है, औपचारिक क्षमा है। वास्तविक क्षमा तो यह है कि जो क्षमा है वो पृथ्वी को कहते हैं। क्षमा माने पृथ्वी। पृथ्वी कैसी होती है कि पृथ्वी पर चाहे जितने संकट हों, चाहे जितनी विपत्तियां आवें, चाहे जितने आंधी तूफान झंझावात प्रलय, ये कितने ही बाढ़, अनेक प्रकार की बाढ़, ये कितने ही पृथ्वी पर आवें, लेकिन पृथ्वी की हमने आज तक आग ही नहीं सुनी, आग ही नहीं होती। उसी तरह क्षमा स्वरूप जो आत्म तत्व है वो अनादि अनंत होने के कारण, कभी वो नया पैदा हुआ न होने के कारण, उसकी दूसरे के साथ मिलावट न होने के कारण, और वो पर्यायों से रहित होने के कारण, पर्याय
की नश्वरता उस ध्रुव तत्व में न होने के कारण वो वास्तव में एक पवित्र तत्व है। पवित्र कैसे रहा? अपवित्रता कब होती है? जब मिलावट होती है, एक की दूसरे में मिलावट होती है तो अपवित्रता होती है। आत्म तत्व में आज तक किसी की मिलावट, यहाँ तक कि अपनी कल्पनाओं के द्वारा हमने मोह राग द्वेष के जो विकार अपने भीतर पैदा किए, उनकी पहुंच भी आत्म तत्व तक नहीं, वो भी आत्मा में नहीं जाते हैं, आत्मा में नहीं मिलते हैं। इसलिए परद्रव्य की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन अपनी पर्याय का, यहाँ तक कि निर्मल सिद्धों की अनंत पर्यायें सिद्धों के द्रव्य में नहीं मिलती, क्योंकि वो तो नश्वर है ना, और ये अविनश्वर है, अविनाशी है। ये इस तरह अविनाशी और परम पवित्र, पवित्रता की बात करना है ना आज तो ज्यादा, अविनाशी और पवित्र ऐसा जो मेरा आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व ही वास्तव में मेरी पवित्रता को उत्पन्न करने वाला और बढ़ाने वाला है। सबसे पहले सम्यक दर्शन की जो पवित्रता पैदा होती है, वो भी इस आत्म तत्व को पवित्र मानकर इसका दर्शन अर्थात इसमें अहम करने से और सारे जगत से ममत्व तोड़ देने से पैदा होती है। ये पहली पवित्रता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आत्मानुभूति की। और दूसरी पवित्रता सम्यक चारित्र की, कि ये जो मैंने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में जिस पवित्र आत्म तत्व की सत्ता का सुनिश्चित रूप में निश्चय किया है, तो मैं उसी में आचरण करूं। कहां जाऊंगा? कहां जाएगा? भोजन तो घर में बना है और रसोई में जाने पर ही हमारी क्षुधा की तृप्ति होती है, ये तो हुआ। अब हम उस रसोई को छोड़कर और सड़क पर घूमते फिरें तो क्षुधा की तृप्ति होगी। तो उसी तरह है ये जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व में ही सब कुछ है, पवित्रता है। तो हम पवित्रता के लिए, पवित्र सत्ता के रूप में आत्म तत्व अनादि अनंत पड़ा हुआ है, तो हम पवित्रता के लिए उसके पास न जाकर भगवान के पास जाएं, तो भगवान अपनी पवित्रता हमको कैसे बांट देंगे, कैसे देंगे? वो तो असंभव बातें हैं, उनकी तो चर्चा ही नहीं करना। इसलिए केवल उस ध्रुव अविनाशी पवित्र ज्ञायक, पवित्र चैतन्य सामान्य, ऐसा जो अभेद अखंड आत्म तत्व है, निरावरण, ऐसे निरावरण अखंड अभेद और पवित्रतम आत्म तत्व के निकट जाकर हम पहली आराधना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की करें, तो वो पैदा होता है। और इसके बाद सम्यक चारित्र का जन्म होता है, और वो सम्यक चारित्र भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ने जिस पवित्र आत्म तत्व का निश्चय किया है, वो आचरण उसी में करता है, उसी में विहार करता है, उस चैतन्य वाटिका में ही वो विहार करता है चारित्र, और उसी में लीनता करके अतीन्द्रिय आनंद की, वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। तो ये हमारी भूमिका तो अभी नीची है। चारित्र भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में निश्चित रूप में चारित्र के अंश का जन्म होता है। आगम में जगह जगह आया है कि निश्चय चारित्र अविनाभावी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, जो निश्चय चारित्र के बिना नहीं होते ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। इसलिए निश्चय चारित्र माने स्वरूपाचरण चारित्र, उस स्वरूपाचरण चारित्र का जन्म भी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ होता है। तो हम अपनी शक्ति के अनुसार इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा आत्मा की आराधना, आत्मा की उपासना, आत्मा की लीनता, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और आत्मा की वृत्ति, आत्मा का आचरण, यदि ये हम करते गए तो हम मुक्ति तक पहुंच सकेंगे। लेकिन मुनिराज को ये वास्तविक क्षमा होती है, सच्ची क्षमा, क्योंकि वो तो वास्तव में पृथ्वी के समान होते हैं। मुनिराज खड़े हैं और अनेक प्रकार की विपत्तियां, जिनको हम विपत्तियां कहते हैं,
ये विपत्तियों की, संकट की, उपसर्ग की ये भाषा हमारी है। क्योंकि हम मानते हैं ना संकट और विपत्ति, हम कहते हैं ना, अगर सम्यक दृष्टि हो और मानता नहीं भी हो तो भी वो कहता तो है ना कि बड़ा संकट आया है, बड़ी विपत्ति आई है। लेकिन ये भाषा मुनिराज के शब्दकोश में नहीं है, क्योंकि वे अपने आप को निरापद, सर्व विपत्तियों से, सर्व संकटों से शून्य शुद्धात्म तत्व मानते हैं। आत्मा की एक वज्र रेखा है, आत्मा वज्र का किला है, और उस वज्र के किले को भेद कर जब हमारी निर्मल पर्याय भी नहीं जा सकती तो दूसरा कौन जाएगा उसके भीतर। इसलिए मुनिराज तो सदा ही उस वज्र के किले के भीतर रहते हैं, और उन पर ये जो उपसर्ग संकट आदि हम कहते हैं तो वो तो न संकट मानते हैं और न उपसर्ग मानते हैं। उनको संकट और उपसर्ग नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे भीतर संकट का क्या काम, मेरे भीतर उपसर्ग का क्या काम। मैं तो इन संकटों और उपसर्गों से पार सदा ही वज्र के किले में रहने वाला एक सम्राट हूं, और मैं तो इसी में निरंतर आनंद की केलियां करता हूं, इससे बाहर मैं निकलता ही नहीं हूं। इसलिए ऐसे मुनिराज वो निरंतर उत्तम क्षमा धर्म का पालन करते हैं। उत्तम क्षमा क्या हुई? क्या हुई उत्तम क्षमा? इसमें आया कोई विकार, कोई पुण्य पाप का भाव आया, क्रोध मान मायालोभ के भाव की संभावना है, किसी से क्षमा मांगने और किसी को क्षमा देने की संभावना है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो क्षमा स्वरूप है, मैंने पृथ्वी स्वरूप है, वो जो शुद्धात्मा है, वो जो शुद्धात्म तत्व है, उस शुद्धात्म तत्व का जिसने अवलंबन लिया सदा के लिए शुद्धोपयोग के द्वारा, शुद्धात्मानुभूति के द्वारा, वो वास्तव में वो मुनिराज उत्तम क्षमा के धारक होते हैं। जो मुनिराज ये मानते हैं कि मेरे ऊपर उपसर्ग आया है और ये उपसर्ग करने वाला तो अज्ञानी है, ये तो समझता नहीं है, लेकिन मैं तो मुनि हूं, इसलिए मुझे तो उपसर्ग सहन करना चाहिए, तो वो मुनित्व को नहीं समझते, उस श्रमण धर्म को नहीं समझते, उस शुद्धात्मा को नहीं समझते, क्योंकि उनने ये माना कि आत्मा पर संकट और उपसर्ग आता है, और ये मान्यता झूठ है बिल्कुल। हमारी जितनी भी ये अनादि की का परिभ्रमण रहा और अनादि के नरक और निगोद रहे, ये सब हमारी कल्पनाओं के फल हैं, मिथ्या कल्पनाओं। मुनिराज के पास मिथ्या कल्पना नहीं है, वे तो सत्ता स्वरूप जो पवित्र शुद्ध जीवात्मिकाएं है, केवल उसी को अपना मानते हैं, उसी में अहम करते हैं, उसी में ममत्व करते हैं, जगत के किसी पदार्थ की तरफ झांकते तक नहीं। क्या नहीं आता मुनिराज के सामने कोई पदार्थ? आता है तो झांकते हैं कि नहीं झांकते? क्यों नहीं झांकते? क्योंकि जगत के सारे पदार्थ और जगत के सारे पदार्थों की पर्यायें और अपनी सारी पर्यायों के प्रति मुनिराज की क्या सम्यक दृष्टि की भी, हम तो मुनिराज की चर्चा करते हैं, सम्यक दृष्टि की भी इनके प्रति अत्यंत उपेक्षा होती है। सम्यक दृष्टि एक पर्याय को नहीं चाहता और एक परद्रव्य को नहीं चाहता, इसलिए सम्यक दृष्टि के लिए तो पर्याय की स्वीकृति तो है, लेकिन वो ये जानता है कि पर्याय पराई है और पर्याय की ओर तो मैं झांकना भी नहीं चाहता हूं। मुनिराज का ये जीवन है कि हम तो निरंतर क्या झांकते हैं, जहां पर्याय की ओर दृष्टि गई वहीं तुरंत मन में ये आता है ये बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, और किसी दूसरे के लिए जब दूसरे की ओर दृष्टि जाती है ये आदमी बड़ा दुष्ट है, ये आदमी बड़ा अयोग्य है, ये आदमी बड़ा निर्दय है, ये पर्याय की ओर से ही है ना बात। अगर हम पर्याय को न देखें
तब प्रश्न ये होता है ना कि साहब ये पर्याय, ये तो रात और दिन जो जो मनुष्य हैं अथवा जीव हैं वो हमारे सामने ही रहते हैं, रात दिन हमारे सामने घूमते हैं, उनमें पर्याय तो होती हैं, तो फिर पर्याय नहीं दिखाई देंगी क्या? कि पर्याय दिख जाए लेकिन पर्याय को देखो मत। परद्रव्य दिख जाए लेकिन परद्रव्य को देखो मत। परद्रव्य का हमें क्या देखना है? परद्रव्य पर हमारा क्या अधिकार और क्या संबंध है कि हम उसे देखना चाहते हैं? और क्या देखना चाहते हैं? अरे वो पराया है और उसकी सारी संपत्ति उसके पास में है। इस तरह पर्याय को की अत्यंत उपेक्षा सम्यक दर्शन होने पर ही हो गई। तो सम्यक दर्शन होने पर पर्याय की जो उपेक्षा हुई, वहां पर वह जीव सम्यक दर्शन से लेकर मुनि अवस्था और सिद्ध अवस्था तक पर्याय को देखना भी नहीं चाहता। उसके देखने लायक अगर कोई है तो वो अविनाशी पवित्र आत्म तत्व है और वो निरंतर उसी को देखा करता है। इसलिए पर्याय को देखने वाला, उसे पर्याय का मोह पड़ा है। जिसे पर्याय का मोह पड़ा है वो कष्टों में पड़ा है, क्योंकि वो एक क्षण में तितर बितर हो जाने वाली है और ये रुदन मचाने वाला है। इसलिए पर्याय का मोह, तो पर्याय दिखती है तो फिर इसका क्या करें? दिखाई तो देगी, परद्रव्य है तो परद्रव्य भी दिखाई देंगे, तो हम क्या करें? कहते हैं क्योंकि हम एक बार शुद्धात्म तत्व का आविर्भाव कर चुके हैं द्रव्य का, और उसी को हम आत्मा मान चुके हैं, और दूसरे पर्याय इत्यादि को हम आत्मा नहीं मानते। इसलिए उनके प्रति, परद्रव्यों के प्रति और पर्याय के प्रति हमारी परम उपेक्षा है। उस परम उपेक्षा भाव के कारण यदि कोई पर्याय हमारी अथवा अन्य की दिखने में भी आ जाती है तो हम उसकी उपेक्षा करने के कारण सचमुच उसकी ओर झांके नहीं। झांके उपेक्षित पदार्थों की ओर, भले ही हम उनके नजदीक होकर निकले लेकिन हम उन्हें देखते नहीं हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को 1000 स्त्रियों में तलाश करता हो, 1000 स्त्रियों, और वो उनके बीच में हो, बहुत दूर हो, तो उसे कितनी स्त्रियों को पार करना पड़ता है? ऐसा मत करना कि स्त्रियों के झुंड में जाना, ये तो उदाहरण है। स्त्रियों के झुंड में जाना तो ब्रह्मचर्य का घात है, उनसे तो दूर ही रहना। वो बात बहुत बढ़ जाएगा विषय, इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूं। लेकिन वो जाता है तो जाता है और हर एक स्त्री की शक्ल देखता है ना, क्योंकि शक्ल के बिना तो पहचानी नहीं जा सकती। इसलिए शक्ल देखता हुआ वो आगे बढ़ता है और अंत में उसकी जो पत्नी खड़ी है वो उसको बुलाकर लाता है। बाहर आकर उससे कोई पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी को भी देखा होगा ना, वो भी इनके भीतर है, कि मैंने तो नहीं देखा। फिर दूसरा कोई पूछता है तो उसको भी वो यही उत्तर देता है कि मैंने तो नहीं। अरे तुम यहाँ इसके भीतर गए और तुमने एक एक का मुंह देखा है, कैसे बोलते हो कि नहीं देखा? कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरा मन तो मेरी पत्नी को देखने में लगा था, वो तो उसे ढूंढ रहा था। मेरे सामने तुम्हारी स्त्री होते हुए भी मेरी पत्नी का मुंह था, दूसरे का नहीं था। इसलिए सारे ही मुंह मेरे लिए उपेक्षित थे। उसी तरह ज्ञानी के लिए, मुनिराज के लिए सब कुछ उपेक्षित होता है और वे सारे जगत की पर्याय और परद्रव्यों की उपेक्षा करके उनकी ओर झांकने तक का मन उनका नहीं होता। वो तो निरंतर भगवान सिद्ध की तरह केवल शुद्धात्मा में ही लीन रहना चाहते हैं। ये मुनिराज का जीवन होता है। मुनिराज स्वरूप मंथर होते हैं। वे स्वरूप में उस शुद्धात्म वाटिका में जाने के बाद वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते। इस तरह मुनिराज सच्ची उत्तम क्षमा को धारण करते हैं। जो ये मानता है कि मैं उपसर्ग झेलता हूं, उसने तो ये माना कि वो जो
अनादि अनंत वज्र का बना हुआ जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, उस पर उपसर्ग आता है। उसने तो ये माना ना, और उपसर्ग आता है तो उसका नुकसान भी होता है, उसने ये माना, इसलिए उसने तो अपने आप को नुकसान वाला तत्व माना है। उसने तो ये माना है कि इन उपसर्ग और परिशों से मेरा नुकसान होता है। अथवा दूसरी बात ये मानी कि मैं मुनि हूं और उपसर्ग और परिशय झेलता हूं। तो उपसर्ग और परिशय झेलता है आत्मा। अरे आत्मा तक वो उपसर्ग और परिशय पहुंचा ही नहीं तो झेलने की बात उत्पन्न कहां होती है? वो तो खड़ा ही नहीं हुआ। उपसर्ग और परिशय तो उसे छुआ ही नहीं, वो तो बाहर ही रहा। इसलिए उपसर्ग और परिशय मुनिराज ने न कभी झेले और न अनंत काल तक कभी झेलेंगे। इस तरह मुनिराज भगवान सिद्ध की तरह उस अपनी चैतन्य वाटिका में ही निरंतर विहार करते हुए इस उत्तम क्षमा धर्म का पालन करते हैं। वे ये भी नहीं, जैसे भगवान सिद्ध अपने आप को सिद्ध नहीं मानते, उसी तरह मुनिराज मुनित्व की क्षणभंगुर दशा को मुनि नहीं मानते। मैं मुनि हूं ऐसा नहीं मानते। कहना भले ही पड़े, कहने को तो सैकड़ों बार आएगा, मैं तो मुनि हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा आएगा। लेकिन भीतर से देखा जाए तो श्रद्धा कहती है तू तो शुद्ध चैतन्य ध्रुव तत्व है, तू मुनि नहीं है। उस श्रमण को श्रमणाभास कहा आगम में। श्रमणाभास माने मुनि जैसे तो दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में मुनि नहीं है, जो अपने आप को मुनि मानते। क्योंकि ये दशा तो जाने वाली है ना, तो जाने वाली दशा। अरे सिद्ध दशा भी जब प्रति समय जा रही है तो ये तो एक व्यंजन पर्याय की दशा है, तो ये तो जाएगी ना। इसलिए अपने आप को श्रमण इत्यादि, गृहस्थ इत्यादि सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि हूं ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं मानता। क्या मानता है? मैं तो ध्रुव चैतन्य पवित्र तत्व हूं ऐसा मानता है। इस प्रकार गृहस्थ से लेकर मुनिराज तक इस क्षमा धर्म के पालन की जो विधियां हैं, शनै शनै उनका पालन करते हुए हम निर्वाण के निकट जाएं, ये आज के इस महापर्व का संदेश है। मुक्ति का अगर कोई मार्ग है तो वो शुद्धात्म तत्व की अनुभूति है, और उस अनुभूति में भी वह लीन नहीं होता। अनुभूति से भी उसे प्रीति नहीं है। अनुभूति स्वयं में कहती है कि मैं शुद्धात्म तत्व हूं। वो अपने को द्रव्य के रूप में स्वीकार करती है। इसलिए अपने को केवल शुद्धात्मा स्वीकार करते हुए हमें निर्वाण के मार्ग को प्रशस्त करते हुए निर्वाण तक जाएं। हम ज्ञानी तो ये मानते हैं कि मेरा निर्वाण ही नहीं होता, मेरा मोक्ष ही नहीं होता, क्योंकि बंध और मोक्ष ये आत्मा में नहीं है। आत्मा बंध और मोक्ष से दूर है। इसलिए बंध और मोक्ष से भी दूर रहते हुए केवल शुद्धात्मा की उपासना करते हुए हम इस क्षमावाणी पर्व की उपासना करें, क्षमावाणी पर्व मनाएं। ये आज के इस दिव्य पर्व का संदेश है।